रूबी तू यहाँ? अरे अंकिता हो, क्या बात है, बहुत नीक। मुझे धक्का क्यों मार रही है? तुम्हारी बहन है क्या? ये वही है जो घर से भागी थी, पापा की इज्जत कटाई थी। अच्छा। हाँ, ये हमारी सबसे बड़ी बहन है। नालायक जो निकल गई थी, भाग गई थी घर से पापा की इज्जत डुबा के। प्रणाम पापा। दूर हटो। देख ली पापा तुमसे कितना नफरत करते हैं, प्रणाम पापा करने आई हैं। फूलू फूलू कितना प्यारा बाबू है। बेटी है हमारी बेटी। लड़की है। हाँ, बहुत सुंदर है जीजा जी। और आप भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो। हाँ, इसी सोसाइटी में हमारे जीजा जी गार्ड की नौकरी करते हैं। अब 10,000 तनख्वाह है, 10,000 तुम कभी देखी हो 10,000? और तुम तो घर से भाग गई थी। हमारी बेटी की तरफ ना आंख भी मत उठाना, नहीं आंखें नोच लेंगे। तुम्हारी हमारी बेटी को भी अपनी तरीके से भगौड़ी बनाना चाहती हो क्या? कैसी बातें कर रही है अपनी बहन से? कितने टाइम बाद मिली है, कम से कम उसे चाय नाश्ते पे बुलाओ। अरे जीजा जी, मुझे तो तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारी बड़ी जीजी पर लाइन मारा है। समझा लो जीजी, अपने इस पति को हाथ से निकल रहा है। इनको तो हम घर पे बताते हैं, संतरा पी के जो हमेशा लड़कियों को ताड़ते रहते हैं ना, आंखें नोच लेंगे इनकी भी। संतरा नहीं पिया मैंने, खंबा पिया था, खंबा। अच्छा, ड्रिंक वगैरह करते हो आप? ड्रिंक विरिंक नहीं करते हैं, दारू पीते दारू। अब तुम हमारे पति से बात ना करो। अब तो शर्म नहीं आया जरा सा भी? काली बिल्ली की तरह रास्ता काटते आ गई। जीजा जी, अरे इतना तो शर्म कर लेती। ये तुम्हारी छुटकी बहन के पति है, तुम्हें लाइन मारने आ रही हो। हम क्यों मानेंगे? हमारे इरादे वैसे भी शादी वादी से नहीं है। और जीजा जी पे हम क्यों लाइन मारेंगे? बिल्कुल सही। नेहा, तुमने देखा ना, घर से तो भागी थी महारानी जी। हमें तो लगा घर से भागी होंगी ना तो अमीर घर में अमीर लड़के से शादी करी होंगी। अरे पर गाड़ी साफ कर रही है। गाड़ी बिल्कुल सही बोले। गाड़ी है किसकी? हमारी गाड़ी लिखा था ऐसे हरियारी है ना? चुप करो, हमें ना बताओ। नए साल में वर्ड शकल और औकात देख के लगता तो नहीं माने कि मेरी 10,000 रुपए सैलरी है, पर इसमें से 5,000 रुपए का मैं खंबा जब पी जाता हूँ ना, सुनाती बहुत है ना। मैं तो घर पे बताते हैं। शादी करो। चुप रहो, बहुत अच्छे पति है हमारे, हमें मत बताओ कि कैसे अच्छे हैं। चुप रहो, तुम हमसे बकवास ना करो। और तुम क्या बताना चाहती हो? तुम हमारे पास आ रही हो। तुमको पता है अगर हमारे मम्मी जी पापा जी को पता चल गया ना, वो हमें घर से धक्के मार के निकाल देंगे। तुम्हारी वजह से पता है हमारी मम्मी जी हमें इतना लतियाती है और घुसियाती है कि, और हमारी बेटी को भी बोलती है कि जैसे तुम्हारी बड़ी बहन भाग गई थी ना, वैसे ये भी भाग जाएगी। सही बोल रही है। बेलन से मारती है मुझे, और वो तो बर्तन भी धुलवाती है, कपड़े तक मैं धोता हूँ इनके। जीजा जी से ये सब काम कराती हूँ। चुप करो। अरे ठीक है, हमें शादी से एलर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर करेंगे तो घर गृहस्थी अच्छे से संभाल। हम संभालते हैं, हमको मत बताओ। वैसे भी पेट से है, और एक ये रही, और सब कुछ देखना होता है। तुम पेट से हो? और क्या? और तुम नजर ना लगाओ, बता रहे हमारा होने वाला बच्चा भी अगर तुम्हारी तरह हो गया तो हम कहाँ जवाब देंगे? बड़ी आई हमसे से बात करने वाली। जिंदगी में और कुछ नहीं करना था दीदी। करे तो हम शादी करें, बाल बच्चे हमारे, हमारा परिवार, हम बहुत खुश है। वो बात अलग है कि इनकी बढ़िया थोड़ा लतियाती जुतियाती हैं। ऐसे बोलती है, उसमें सास को माँ समान होती, तमीज संस्कार नहीं है तुम्हारे। तुम चुप करो। सास लते आएगी तो उसको ऐसे ही बोलेंगे ना, आती थोड़ी ना होता है। अरे हमारी सास ऐसे होती है तो लात मार के लुढ़का दी होती है। सीखा ही नहीं है कभी, है ना? पर ये बात अलग है कि इस शराबी का हमरे आगे चलता नहीं है, बिलिया देते हैं अच्छे से। और दूसरी चीज ये कि तुम हमको मत सिखा, संस्कार की बात आई बड़ी तुम करने वाली। हमें पता है तुम्हारे संस्कार भी कोनो अच्छे नहीं है, तभी तो तुम घर से भागी, पापा की इज्जत नीलाम करा दी। और इसीलिए तो घर से भागी थी ताकि पापा की बदले। बहुत अच्छा काम किया, अरे वाह, अवार्ड लेने वाला काम किए वैसे भी। हाँ, इन्होंने भी अवार्ड लेने वाला काम करा है। इनके बच्चा जो होने वाला है ये मौसी बनेगी। अरे जीजा जी दिखाई नहीं देता क्या? नहीं, पेट से है वो। आराम से, वो भी पेट। सॉरी सॉरी, पर इस गाड़ी में घुमाओ ना, मुझे बहुत टाइम से मन कर रहा है घूमने का। अरे जीजा जी आइए ना, आपको अपनी गाड़ी में हाँ बिल्कुल। चुपचाप खड़े रहो, चपलिया देंगे, समझ आई? और तुम कहाँ जीजा जी करके मस्ती लगा रही हो? चुपचाप से अपनी औकात में रहो, नहीं बता रहे तुम्हें भी चप्पल से मार मार के भूत बना देंगे। अंकिता, चलने नहीं तुम देते। कैसे बात कर रही हो मुझसे? मैं तुम्हारी बहन हूँ। अच्छा, हमारी बहन हो तो जो अपने मनहूस रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? नहीं तो जुबान खींच के ना बोटी बोटी काट देंगे। हमारी बड़ी बहन है वो। ऐसी बड़ी बहन का तो हम कब का श्राद्ध कर चुके हैं, समझ में आया? जीजा जी मेरा श्राद्ध कर दिया। अच्छा, जो घर में वो भंडारा करवाया था वो इन्हीं की श्राद्ध का था। बट चुप करो। शर्म आनी चाहिए, यकीन नहीं होता मेरा परिवार ऐसा है। कौन परिवार? कोई परिवार नहीं है। आज मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। मुझे लगा ही था तुम कुछ प्राउड फील करोगी। मुझे पहले कभी नहीं बताया तुम्हारे बारे में इन लोगों ने। मुन्नीस हो गए दूध पिला, अपनी बकवास ना चलाओ जयबान कैसी की तरह। तुम्हें
बेशर्मों की तरह ही खड़ी हो। तुम्हारी आंख से ना गोटियां खेलेंगे हम, गोटियां। समझ में आई हमारी बात? और तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी? बिल्ली की तरह सामने खड़ी हो गई खंबे की तरह। हम तुम्हारे आगे नहीं, नहीं, हमने पीछे खड़ी रही तुम, है ना? हम आगे तुम्हारे। हमसे गलती हो गई कि हम तुमसे टकरा गए। तुमको पता है इनकी 10,000 की नौकरी है और ऐसा घर है हमारा, इसी सोसाइटी में दे रखे है। और तुम भी अगर शादी आदि कर ली होती तो हमारी मुन्नी की तरह बेटी होती या बेटा होता तुम्हारा, और कितनी इज्जत मिल रही होती। सीने जैसे इसमें हाँ तो तुम्हारे पास मुंह भी नहीं होगा, हमको पता है अच्छे से। तुम चुपचाप से ना ज्यादा बोलो ना, बतियाओ ना हमसे। अरे अंकिता, मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मुन्नी सो गई है, गाड़ी में बैठा दे। कोई जरूरत नहीं है। हम तुम जैसे मलिच को हम अपनी बेटी देंगे क्या कि तुम्हारा साया लग जाए, हमारी बेटी भी तुम्हारी तरफ भगौड़ी हो जाए। भगौड़ी, तुमको पता है पापा के मुंह पे काले पोत दिए थे। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोल रहे हैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम हाँ, करे। देखा हमने कितना अच्छा काम करा है। पढ़ना लिखना होता ना तो तुम घर से भी पढ़ती ब्याह के बाद। कोई पढ़ाई नहीं होती ब्याह के बाद, यही सब होता है जो तुम लोगों के हो रहा है। तुम्हारे पेट में बच्चा, उसके पेट में बच्चा, उसके गोद में बच्चा, यही सब होता है। शादी के बाद कोई जिंदगी नहीं होती। शादी हो गई, घर गृहस्थी संभालो, बच्चा संभालो, बस। तुम मत सिखाओ, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हम बड़े खुश हैं अपने बच्चों के साथ, समझ में आई? और शादी के बाद ना जिंदगी अच्छी होती है, अच्छी। अच्छी बात है, खुश रहो तुम लोग। मुझे भी तुम लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो अपना परिवार अपना खुद का कहियो अपना परिवार, जाओ तो शर्म ना आवत है तनिको। अपन परिवार करत हो और घर से भागे खातिर तराई सोच रहे हो परिवार के बारे में। माफ करो मुझे। मेरी बड़ी साली अच्छी होगी, लेकिन गाड़ी के आगे तुम्हारे पास तुम तो ऐड दिखा रही हो। अरे दूसरे की गाड़ी हाँ काम कर। जय हिंद मैडम। साहिब, ये तो वो है साहिब है ना जो हमरे साइड में आते हैं। ये लोग कौन है मैडम? मैं नहीं जानती कौन है। देख रहे पे आए थे, एड्रेस पूछ रहे थे मुझसे। ये अरे हम बताते हैं, हमारी बड़ी बहन है घर से भागी थी भगौड़ी। इनका मैडम साहिबा ना कहो। शट अप। क्या बोल रहे हो मैडम के बारे में? शट अप बोले, चुप रहो। ई मैडम, ये बात बहन है इनकी, मेरी साली साहब है। विजय, इन लोगों को कभी समझ में नहीं आएगी एक लड़की की क्या फीलिंग्स होती, क्या इमोशंस होते। मेरे घर वालों के हमेशा से यही ख्याल थे कि शादी कर दो, बच्ची की शादी कर दो, बस 2-4 बच्चे हो जाए, बस सास ससुर को संभालो, वही जिंदगी है। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, आगे कुछ बनना नहीं है ना? जैसे आज खुद हो, आज आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है, सामने वाले पे भी वैसे ही। इसकी वजह से तो नाक कट गई, इसकी वजह से मुंह पर काली खुद गई है ना? तो तुम कौन सा झंडा गाड़ लियो? मैडम आप बोलो तो इनको सबको समझा दूं, 1-1 घंटे की क्लास लगा के इनकी। नहीं विजय से, अरे कैसे बात कर रहे हो? ये मेरी फैमिली है और मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, लेकिन अपने प्यार और अपने खून के रिश्तों को कोई कैसे इनकार कर सकता है तो अपने ही ना। हम जिलाधिकारी बन चुके हैं। जिलाधिकारी का जिलाधिकारी पूरे शहर के IAS ऑफिसर में आज सुने हैं। तू IAS ऑफिसर। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल किया, इस चाय की पटरी लगाई, कुछ पैसे इकट्ठे करके साकी लाई थी और उसी से कमाया और पढ़ाई करी, दिन रात एक करा और आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मेहनत करोगे तो कभी पीछे नहीं हमें हटोगे। माफ कर दियो, हमें नहीं पता रहा कि तू जिलाधिकारी बन गई हो। और अगर तू है इतना ही दिल रहा पढ़ाई लिखाई में कुछ बने में, तो बताती हूँ तो हमसे और नेहा से। तो कुछ नहीं बताई, बस घर से कुछ पैसा रहा जो जमा पूंजी रहा तो शादी खातिर लेके भाग गई हूँ। हाँ, क्योंकि शादी में लगने के बाद उन पैसों को कोई फायदा नहीं था, और अगर उन पैसों को अपने ऊपर लगा लिया, अपनी पढ़ाई पे लगा ली, तो कम से कम कुछ बन तो गई। आज वो पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। महीने की सैलरी अच्छी खासी है मेरी। हमें माफ कर दियो। हमें माफी? सच में माफी? तुमने तो छोटे बड़ों का लिहाज नहीं करा, मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। हम क्या करते हैं, इनके महतारी के चलते इतना सब ताना दिए थे हमें और हमारी बेटी। मेरी माँ के बारे में ताने कभी खत्म नहीं होते ना, तो मत खत्म करो। लड़ना जानती हो, मुझसे तो मुंहजोरी कर रही हो, जवान लड़ाई लड़ रही हो, अपनी सास से नहीं लड़ सकती मेरे लिए। अरे जो भी बोलते, इंसान वही होता जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। मुझे पता नहीं मेरा अपना गलत है, उस टाइम उसके साथ खड़ी रहूंगी, बाद में से समझाऊंगी बेटा ये गलत था, बच्ची ये गलत था, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन 4 लोगों के सामने उसको इनकार नहीं कर दूंगी, 4 लोगों के सामने उसको नहीं डांटूंगी, उसको अंदर से अंदर ये फील नहीं करा दूंगी कि अपने उसके खिलाफ खड़े हैं। हमें माफ कर दियो। अब छुटकी बच्चा हुए वाला है, अपन आशीर्वाद नहीं देबो। आशीर्वाद दिल से है मेरा। खुश रहो आप लोग। चलो गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देती हूँ, मैं भी वैसे मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। नहीं फिर तो चली जाओ, हमरे सब बाद में मिल लिया जाए। हाँ, अपना टाइम से टाइम चेकअप कराते रहना, और ऊंची आवाज में से चीखो चिल्लाओ मत, बच्चे पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और तुम नेहा, लास्ट स्टेज है, थोड़ा संभल के रहो। और आप टाइम निकाल के घर आना कभी। हाँ जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है, ध्यान रखियो अपन। आइएगा जरूर कभी। साइड पर बाबू।